वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयर में। तो आज हम प्रैक्टिस से 24 सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया था। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन सेकंड है, इफ अ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 80 मीटर्स लॉन्ग एंड 50 मीटर्स वाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। हमें क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। हर एक बेड का कितना मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगा वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ ऑफ द लैंड जो है 18 मीटर्स लॉन्ग। ओके, अभी क्या दिया है सेकंड में, वाइड विड्थ ऑफ द लैंड कितना है वो 50 मीटर्स। अभी हमें क्या लिखाना है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड विल बी, कितना होगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 50। जो 18 एंड 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वही उसका क्या होगा, लेंथ होगा बेड का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18। देखो क्या आएगा, 1 2 3 6 9 और 18। सेकेंड में निकालेंगे 50 का फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 15। देखो 1 3 5 एंड 15। अब यहाँ पे हमने फैक्टर निकाले, अभी इसका हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखो कॉमन फैक्टर देखो 1 है और 3 है, ये क्या मिल गया हमें, कॉमन फैक्टर। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 18 एंड 15। इसमें देखो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3 है। तो 18 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 3 मीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर। जो हमारा बेड का मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगा कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो यहाँ पे देखो हमने सॉल्व कर लिया सेकंड क्वेश्चन। अभी हम थर्ड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थर्ड, टू रोप्स, वन 8 मीटर लॉन्ग एंड अदर 12 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू टू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीसेस बी। क्योंकि यहाँ पे टू रोप्स, टू मीन्स दो रस्सी है, एक 1 मीटर लॉन्ग है और एक 12 मीटर लॉन्ग है। अगर इसको हम सेम पीसेस में कट करें तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है वो कितना होगा, हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ द फर्स्ट रोप, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप कितना जो है 8 मीटर है, और सेकेंड रोप का लेंथ ऑफ सेकेंड रोप जो है 12 मीटर। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच pieces will be the highest common factor of 8 and 12। देखो जो इसका मैक्सिमम लेंथ होगा 8 एंड 12 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इसका क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस होगा। यहाँ पर हम पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ
8। देखो 1 2 4 एंड 8 क्या है, इसका फैक्टर है। अब निकालेंगे फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 है, 2 है और 4 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अभी इसका क्या निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द each pieces is 4। देखो तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इच पीसेस का कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट रो लिखा, लेंथ ऑफ सेकेंड रो, फिर क्या लिखा यहाँ पे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इच पीसेस विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 एंड 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इच पीसेस होगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर फिर निकाला, उसके बाद देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, HCF ऑफ 8 एंड 12। फिर हमने यहाँ पे लिखा द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीसेस इज 4 मीटर, क्योंकि HCF 8 एंड 12 का क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा 4 मीटर्स। देखो क्वेश्चन 4 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड हु वेंट टू विजिट द थोबा टाइगर project at Chandrapur was 140 and 160 respectively. The students of each class are to be divided into two groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should be the maximum possible number of students? देखो 6th स्टैंडर्ड के 140 स्टूडेंट थे और 7th स्टैंडर्ड के 196 स्टूडेंट है। थोबा टाइगर प्रोजेक्ट चंद्रपुर वहाँ पर विजिट गया। द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ये जो स्टूडेंट है इक्वली टू ग्रुप में डिवाइड हो गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट आएंगे हमें ये बताना है फर्स्ट, और सेकंड में बताना है व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 स्टैंडर्ड में कितने, 140। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ STD 6 कितने, 140। ओके और सेकेंड में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ STD 7th कितने हैं, 196। क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप will be highest common factor of 140 and 196। देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 140 एंड 196। 140 एंड 196 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप होगा। ओके तो अभी हम क्या निकालेंगे, 140 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 140। देखो इसका फैक्टर है 1 2 4 5 7 10 14 20 26 35 70 एंड 140। तो देखो ये 26 नहीं 28 है। ओके अभी हम फैक्टर निकालेंगे 196 का। तो फैक्टर्स ऑफ 196 इज इक्वल टू, देखो 1 2 4 7 14 28 49 98 एंड 196।
ये हमने फैक्टर निकाल लिया। अभी इसका क्या निकालेंगे हम, कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अभी तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 4, 7, 14, 28। देखो 140 और 196 का कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अभी हमें क्या बताना है, इसका एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 140 एंड 196। देखो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस नंबर्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 28 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये मिल गया 28। तो अभी हम यहाँ पर देखो, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 28। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दी मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच ग्रुप आर 28। तो देखो जितने भी ग्रुप होंगे उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम 28 स्टूडेंट हर एक ग्रुप में होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, द मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच ग्रुप आर 28। अभी देखो एक और आंसर हमें लिखना है। एक और आंसर में क्या लिखना है, ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम possible number of students so that there will be the minimum number of groups and hence minimum number of paid guides। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, एट द राइस रिसर्च सेंटर एट Tumsar there are 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make a bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will be there? देखो बासमती वैरायटी के 2610 kg सीड्स हैं और इंद्रायणी वैरायटी के 1980 kg सीड्स हैं। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स, अगर हम इसे इक्वल बैग में पैक करें तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या होगा, सीड्स का मैक्सिमम पॉसिबल वेट्स क्या होगा, और हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी विल बी देयर। तो हर एक जो वैरायटी, दोनों वैरायटी है, इन दोनों के वैरायटी के कितने बैग्स टोटल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले वेट ऑफ द बासमती राइस, कितना है 2610 kg। ओके, और नेक्स्ट है वेट ऑफ द इंद्रायणी राइस, 1980 kg। अभी हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे दी वेट ऑफ each bag will be the highest common factor of 2610 and 1980। अभी इसका हमें क्या निकालना होगा, हाईएस्ट, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2610। तो देखो इसका फैक्टर होगा 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 29, 30, 45, 58, 87, 90, 145, 174, 261, 290, 435, 522, 870, 1305 एंड 2610। इसका हो गया इसका हो गया फैक्टर। अभी हमें किसका फैक्टर निकालना है, 1980 का। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 1980। इसका देखो फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 30,
33, 36, 44, 45, 55, 60, 66, 90, 99, 110, 132, 165, 180, 198, 220, 330, 396, 495, 660, 990 और 1980। ये इसका हो गया फैक्टर। अभी हम निकालेंगे यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर्स, देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, देखो 15, 18, 30, 45, 45 और 90। इसका हो गया कॉमन फैक्टर। अभी हम इनका लिखेंगे एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 2610 एंड 1980 इज इक्वल टू 90। देखो इसका कॉमन फैक्टर को जो है, इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 90 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर हमने लिख लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 90 है। तो ईच बैग में कितना वेट आएगा, ईच बैग में कितना वेट ऑफ सीट्स आएंगे, 90। यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम वेट ऑफ ईच बैग इक्वल टू 90 kg। तो हर एक बैग का वेट कितना होगा, 90 kg वेट होगा। ओके, ये हमने लिखा लिया 90 kg वेट हर एक बैग में होगा। अभी हमें क्या बताना था, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो टोटल हर एक वैरायटी के कितने बैग्स होंगे। तो यहाँ पर हम उसको निकालेंगे, लिखेंगे नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ बासमती राइस। पहले हम नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे बासमती राइस के निकाल लेते हैं। देखो तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल केजी ऑफ वेट कितना, टोटल वेट कितना है बासमती राइस का, 2610। इसको क्या करेंगे, एक बैग्स में कितना केजी वेट आया, 90 केजी, तो हम 2610 को 90 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2610 डिवाइड बाय 90, 0 0 कैंसल। तो जब 9 से 260 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 29। तो यहाँ पर आ गया बासमती राइस के कितने बैग्स होंगे, 29। अभी हम इंद्रायणी बैग का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस। तो इंद्रायणी राइस का टोटल वेट कितना है, 1980 और डिवाइड करेंगे 90 से। तो देखो क्या हो जाएगा, 1980 डिवाइड बाय 90, 0 0 कैंसिल। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितने बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर टोटल होगा 18, 9 2 जा 18, तो आंसर क्या आ गया, 22। तो यहाँ पर देखो लास्ट में हम आंसर में लिखेंगे मैक्सिमम वेट of each bag is 90 kg and the number of bags of basmati rice is 29 and Indrayani rice is 22 respectively। ओके, यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन 5 है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।